सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं श्री कृष्णाय वयं नमः। ये भागवत का पहला श्लोक है और बड़ा सुंदर है ये श्लोक। इस श्लोक के 4 चरण हैं। जैसे चौपाई में 4 चरण होते ना, ऐसे इस श्लोक के भी 4 चरण हैं। और इस श्लोक में व्यास जी ने भगवान के विषय में सब कुछ बता दिया। आप सब पुराने और जो नए कुछ लोग आए हुए ना, उनको मैं समझा देता हूं। शास्त्र कहता है जब तक हम किसी विषय को जानते नहीं है ना, तब तक उससे प्रेम नहीं होता है, जुड़ाव नहीं होता है। तो ये श्लोक क्या है? बोले भागवत का मेनू कार्ड है। क्या है? मेनू कार्ड। इस भागवत में जो हम भगवान की कथा सुनेंगे श्री कृष्ण की, उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं, तो इस मेनू कार्ड के हिसाब से सब कुछ एक श्लोक में बताया। भगवान दिखते कैसे हैं, दूसरे चरण में करते क्या हैं, उनका स्वभाव कैसा है, तो उनका स्वरूप कैसा है, इन सारी विषयों का एक साथ श्री व्यास जी महाराज ने वर्णन कर दिया। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप है। सत घन चित घन आनंद घन बराबर सच्चिदानंद। सत्य क्या है? आप सब परिचित हो, जरा इस श्लोक को हमें समझना है, इसलिए एक बार फिर से पूछूंगा। सत्य बोलो भैया, सत्य क्या है? बोले महाराज अभी अभी हमने विदेशी पत्थरों का घर बनाया, सच तो वही है। ये जो शरीर है ये सत्य है। तो क्या है सत्य? ये शरीर सत्य नहीं है। देखो मैया ने बड़ी सुंदर बात की, एक बार मैया के लिए ताली बजा दो। पहली नजर में कह दिया शरीर सत्य नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये शरीर सत्य नहीं है तो जो हमें इस शरीर में सुख और दुख होता है वो फिर क्या है? कभी कहते हो महाराज आज सिर में बड़ा दर्द है, कभी कहते हो महाराज आज हाथ बड़ा दुख रहा है, तो ये क्या है? जोर से, शरीर के दुख है। अब ये शरीर हमारा अपना है, ये कैसे पता लगेगा? या ये पराया है, ये कैसे ज्ञान होगा? अगर देखो ये बड़ी गंभीर वार्तालाप माता जी ने छेड़ दी। ये तो हम विषय तो कुछ और कहने जा रहे थे, पर अब विषय इधर मुड़ा है, तो जरा आपको इस विषय पर जरा गहराई से ले चलते हैं। अगर ये शरीर हमारा नहीं है तो शरीर के सुख दुख का हम अनुभव क्यों करते? फिर हम ये क्यों शिकायत करते हैं महाराज क्या बोले, बेटे का ब्याह नहीं होता, बड़ा दुख है। अब भैया ये तो शरीर का संबंध अपना नहीं हो, तो शरीर के संबंध को तुम दुख रूप मान के क्यों दुखी हो रहे हो? क्योंकि हमने शरीर को अपना मान लिया। वाह! जब हम शरीर को अपना मान लेते हैं तो शरीर का दुख और सुख भी हमें अपना प्रतीत होता है। जब तक हम शरीर को अपना मानते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, और जिस दिन से हम शरीर को अपना ना मानकर नश्वर समझेंगे,
क्षणिक समझेंगे, तब से महाराज स्वतः हमारे जीवन का दुख समाप्त हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? गीता में भगवान कहते हैं, बोले ये शरीर अपना नहीं है। अपना क्या है? बोले जो इस शरीर के भीतर है। तो ये क्या है? ये जो ऊपर से जो दिख रहा है, ये क्या है? ये सब डेंटिंग पेंटिंग प्लास्टिक, ये क्या है? बोले सब बेकार है। महाराज डॉक्टर ऑपरेशन करता पूरी चमड़ी निकाल के बाहर कर देता है, फिर इसका दूसरी परत निकलती उसे बाहर कर दे। बताते हैं ऐसे 4-5 परतें होती हैं शरीर के अंदर, वो सबको निकालता है, फिर एक मांस का परत आता है, फिर एक परत आता है, अंदर पूरा खोल डाला, फिर नसें मिलने लग गई, फिर हड्डियां मिलने लग गई। भैया इसके अंदर है क्या? पूरा ढूंढो। आप सर्जरी जब डॉक्टर करते ना, डॉक्टर लोग जो होते उनसे पूछो ये शरीर के भीतर क्या है? ये शरीर अपना नहीं, तो जो शरीर के भीतर है वो अपना है। तो खोजो शरीर में है क्या, अंदर भीतर क्या है? बोले महाराज सब खुजवा डाला, अंदर शरीर के महाराज मांस मिला, मांस पेशियां मिली, महाराज नलियां मिली, नसें मिली, खून मिला, रक्त मिला, परंतु अंदर कुछ ऐसा वो जादू नहीं दिखा जिसको हम मान ले कि ये अपना है। अब हम कहें भाई ये खून अपना तो भी सही नहीं, हम कहें हड्डी अपनी तो भी सही नहीं, हम कहें शरीर अपना तो भी सही नहीं, तो अपना क्या है? कुछ भी। तो आए क्यों हो यहां जब कुछ भी नहीं है? क्यों आए हो जब कुछ है ही नहीं अपना? तो आए किस लिए? ये मानव देह क्यों मिला फिर? महाराज एक बात गंभीरता से लेना, संबंध तो सबका गोविंद से, वो सब आप जानते हो, वो सब आपको पता है, ईश्वर सत्य ये भी आप जानते हो, परंतु शरीर के रोग शोक दुख सुख यह अपने हैं, ये पराये हैं, ये तक तो आप जान गए। परंतु हमें ये सुख दुख अपने लगते हैं, क्योंकि शरीर से हम अपना सबको मानते हैं, शरीर को हम अपना मानते हैं। शरीर से जिस दिन हम रोग सुख को अपना नहीं मानेंगे, सुख दुख को अपना नहीं समझेंगे, ये मान लेंगे कि सब शरीर का सुख दुख है, तो आपका अपना कौन है? बोले आपका अपना उस शरीर के भीतर रहने वाली एक आत्मा है। आत्मा कौन है? कैसी दिखती है? किस तरह की है? ये कैसे पता लगेगा? बोले जैसे, सूत्र समझिएगा, जैसे मैं आपको इस माइक से बोल के सुना रहा, अब इस माइक की ये जो तारे हैं, इन सब में करंट दौड़ रहा है, बिजली दौड़ रही है। भैया बिजली दौड़ रही है, हाँ, पर प्रतीत कैसे हो, पता कैसे लगे? बोले एक बल्ब लगा दो। अब जैसे ये लाइट जल रही है, इसमें महाराज इसका तार हटा दो, बिजली हटा दो, तो क्या जलेगी? परंतु जैसे ही बिजली में तार को स्पर्श किया, तार का बिजली से संबंध जुड़ा, तो महाराज बिजली से तार का संबंध हुआ, तार का संबंध बल्ब से हुआ, बस बटन दबाया और लाइट जल पड़ी। इसी प्रकार से महाराज ये आत्मा क्या है? बोले उस बिजली की ऊर्जा के समान का स्वरूप है। वो जो नारायण जो परमात्मा है, जिसका अंश ये आत्मा है, जब वहां से महाराज आत्मा का स्वरूप इस शरीर के भीतर प्रवेश होता है, तो बिजली शरीर को महाराज ऊर्जा प्राप्त होती है, और जब वह बिजली वो ऊर्जा शरीर को प्राप्त होती है, तो शरीर में चैतन्यता आती है और हम जो चाहते करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा एक, अब मुख बोल रहा है लेकिन उंगली से भी एक ही है। अब मैं अगर चाहूं तो ये उंगली नीचे भी कर सकता हूं, मैं चाहूं तो ये पांचों उंगलियां, ये सब कैसे हो रहा है? ये कौन कर रहा है? ये ऊर्जा कहां से प्राप्त हो रही है?
ये जब चाहे तब 5 हाथ कर ले, जब चाहे 2 हाथ कर ले, जब चाहे 1 हाथ कर ले। तो महाराज यह जो आत्मा से शरीर का संबंध जुड़ा है, इसलिए इस शरीर को आत्मा से ऊर्जा प्राप्त होती है। परंतु जब हम ये ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कि शरीर अलग है, शरीर को धारण करने वाला ये जो शरीरी आत्मा है ये अलग है, तो महाराज स्वतः ही हमारा संबंध गोविंद से जुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमें ज्ञान हो चुका है कि जब ये शरीर ही अपना नहीं है तो शरीर के नाते कैसे अपने। आत्मा निर्मल है, आत्मा परमात्मा का अंश है। कैसे? इसे भी जरा हम समझ लें। जैसे मेरे पास एक गिलास में जल है ना, अब मेरे पास एक गिलास में जल है, मैं तालाब गया तो क्या देखा? एक गिलास जल मेरे पास भी है और एक पूरे तालाब में भी जल भरा है। अब जल कितने हैं? 2 है, एक मेरे हाथ में और एक तालाब में। फिर मैंने उस गिलास के जल को क्या किया? उस तालाब में डाल दिया। अब बताओ कितने जल हैं? अब 2 जल हैं कि 1 जल है? जल तो 2 थे, परंतु महाराज उस गिलास का जल जब वह तालाब के जल में मिश्रित हुआ तो वह स्वतः ही वह 2 से 1 हो गया। इसी प्रकार से भगवान ने इस आत्मा का निर्माण किया है। आत्मा और परमात्मा 2 हुए। आत्मा जब निर्मल हो जाती है परमात्मा का चिंतन करते करते तो निर्मल आत्मा ही परमात्मा में मिल जाती है, और जब निर्मल आत्मा परमात्मा से मिल जाती है तब महाराज आत्मा और परमात्मा 2 नहीं केवल 1 रह जाता है।